Now, in this class, we'll discuss the remaining part of Unit 3, that is known as cascading style sheet. हम लोग इसमें जो यूनिट 3 में जो दूसरा पॉइंट है दैट इज़ CSS उसको डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज़ CSS? फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस दैट वन कि CSS होता क्या है आखिरकार. सो कास्केडिंग CSS फुल फॉर्म इज़ कास्केडिंग स्टाइल शीट. और ये जो होता है HTML में जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें स्टाइल को बिल्ड करने के लिए यूज़ होता है. If you want to use style in your HTML document, so you need CSS and that is a kind of language. ये भी एक तरह का language है. So ये क्या describe करेगा कि how the HTML element should be displayed, कि किस तरह HTML element जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. This is what HTML element, ये एक टैग हो गया, इसके अंदर कोई भी कंटेंट लिख दो और इसको एंड कर दो. तो ये HTML जो एलिमेंट है, दिस होल थिंग, how this particular element will be displayed on the web browser, that will be controlled by cascading style sheet. So it's a language and we use this language to style a web page. इसका फुल फॉर्म क्या होता है? cascading style sheet. So CSS क्या डिस्क्राइब करता है कि how HTML element are to be displayed on the screen paper or in other media. अदर मीडिया मतलब कि वेब पेज पे कैसा दिखेगा, कंप्यूटर डेस्कटॉप पे, मोबाइल में कैसा दिखेगा, दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय कास्केडिंग स्टाइल शीट. और कास्केडिंग स्टाइल शीट जो होता है वो बहुत सारा जो आपका काम होता है उसको कम कर देता है. हाउ? आप क्या करोगे, आप पूरे लेआउट को पूरे वेब पेजेस पे, मतलब एक जो आपका जो वेबसाइट होता है दैट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस. एक वेबसाइट में 50 वेब पेज हो सकते हैं. तो अगर 50 वेब पेज पे आप एक पर्टिकुलर स्टाइल शीट डालना चाहते हो, एक पर्टिकुलर स्टाइल डालना चाहते हो, तो आप उसको कास्केडिंग स्टाइल शीट की हेल्प से आप परफॉर्म कर सकते हो. एंड इट एक्चुअली रिड्यूस मोर टाइम एज़ कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग. आप ट्रेडिशनल वे में अगर बनाओगे तो इट विल कॉस्ट मोर टाइम, मगर आप कास्केडिंग स्टाइल शीट को अगर यूज़ करोगे सो इट विल टेक लेस टाइम. सो आप उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक्सटर्नल बाहर से एक स्टाइल शीट को जनरेट करना पड़ेगा और आर स्टोर इन CSS फाइल. अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि CSS का सिंटेक्स होता कैसा है. तो इसमें मेनली दो कंपोनेंट होते हैं. फर्स्ट वन इज़ सेलेक्टर एंड सेकंड वन इज़ डिक्लेरेशन ब्लॉक. सेलेक्टर होता है आपका टैग, कि किस टैग पे आप स्टाइल को परफॉर्म करना चाहते हो. एंड द सेकेंड वन इज़ डिक्लेरेशन ब्लॉक, ये पूरा. तो ये जो डिक्लेरेशन ब्लॉक होगा दैट विल बी स्टार्ट बाय दिस लेफ्ट करली ब्रैस एंड इट विल एंड बाय राइट करली ब्रैस. और इसके अंदर क्या होंगे, प्रॉपर्टी होंगे. मतलब H1 का क्या क्या प्रॉपर्टी है, एक कलर है तो एक प्रॉपर्टी हो गया, और उसके बाद कोलन होगा एंड देन यू हैव टू राइट वैल्यू, कि इस जो H1 का जो भी टेक्स्ट होगा उसका कलर कैसा होगा, ब्लू होगा. ये हो गया पहला प्रॉपर्टी. दूसरा प्रॉपर्टी अगर आपको लिखना है सो यू हैव टू राइट सेमी कलन एंड देन यू हैव टू राइट अगेन प्रॉपर्टी नेम. तो आपका फॉन्ट साइज किस तरह का होगा, 12 पिक्सल, दैट विल बी सेपरेटेड बाय कॉलन. अगर आपको इसके आगे भी लिखना है सो यू कैन यूज़ अनदर सेमी कॉलन, देन यू कैन राइट. तो ये हो गया पूरा सिंटेक्स. फर्स्ट वन इज सेलेक्टर एंड सेकेंड वन इज डिक्लेरेशन ब्लॉक. एंड इन दिस डिक्लेरेशन ब्लॉक यू हैव पेयर ऑफ प्रॉपर्टी एंड वैल्यू. तो पहला प्रॉपर्टी का नाम होगा एंड देन यू हैव नेम ऑफ द वैल्यू. तो ये क्या होगा, द सेलेक्टर पॉइंट्स द HTML एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल. सेलेक्टर क्या पॉइंट करेगा कि कौन सा HTML एलिमेंट को आप स्टाइल करना चाहते हो. सो डिक्लेरेशन ब्लॉक कंटेन्स वन और मोर डिक्लेरेशन सेपरेटेड बाय सेमी कॉलन. अगर दो तीन तरह का डिक्लेरेशन करना चाहते हो तो यू हैव टू यूज सेमी कॉलन, दिस वन. Each declaration includes CSS property name and value and separated by colon. तो जो भी क्या होगा, डिक्लेरेशन ब्लॉक क्या होगा, दो चीज़ को कंटेन करेगा. फर्स्ट वन इज़ द प्रॉपर्टी एंड सेकेंड वन इज़ द वैल्यू एंड दैट विल बी सेपरेटेड बाय दिस कॉलन. तो पहला होगा प्रॉपर्टी का नाम और दूसरा होगा उसका वैल्यू, और किससे सेपरेट होंगे, कॉलन से होंगे. और दूसरा क्या होता है, अगर आपको नया प्रॉपर्टी डालना है, नया डिक्लेरेशन करना है, सो यू हैव टू यूज़ दिस सेमी कॉलन. तो दूसरा प्रॉपर्टी और उसका वैल्यू लिख सकते हो. नाउ मल्टीपल CSS डिक्लेरेशन आर सेपरेटेड विद सेमी कॉलन एंड द डिक्लेरेशन ब्लॉक्स आर सराउंडेड बाय कर्ली ब्रेसेस.
ये कर्ली ब्रेसेस से ये सेपरेट ये डिक्लेयर हो जाते हैं। नाउ एक एग्जांपल अगर मान लो डिस्कस करते हैं कि हम लोग पैराग्राफ टैग को हम लोग क्या करना चाहते हैं, सेंट्रली अलाइन करना चाहते हैं, बीच में उसको लाना चाहते हैं और उसका कलर क्या करना चाहते हैं, टेक्स्ट का रेड करना चाहते हैं। तो आप पहले क्या कर लिखोगे, सेलेक्टर P एंड देन यू हैव टू यूज़ दिस कर्ली ब्रेसेस टू डिक्लेयर द स्टाइलिंग फॉर्मेट। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, प्रॉपर्टी लिखोगे कि कलर क्या होगा, रेड एंड दैट विल बी सेपरेटेड बाय कॉलन। दूसरा प्रॉपर्टी क्या लिखने के लिए आपको पहले सेमीकोलन यूज़ करना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू राइट प्रॉपर्टी एंड देन a value separated by colon and then you have to end with semicolon and enclose within curly braces। तो ये एक particular format हो गया। So P is a selector and it actually points the HTML element you want to style, or color is a property, red is also red is what, property value, text align is a property and center is the property value। ये एक एग्जाम्पल है। तो ये हो गया मेटा टैग अपना एंड दिस इज़ व्हाट, HTML ब्लॉक, दिस इज़ योर हेड और ये स्टाइल आप यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हो, स्टाइल टैग से आप इंक्लूड कर रहे हो, आप कैस्केडिंग स्टाइल सेटिंग कर रहे हो। सो फॉर दैट यू हैव टू यूज़ स्टाइल टैग और यहाँ पे सेलेक्टर आप डिफाइन कर लिए, देन यू हैव कर्ली ब्रेसेस एंड देन कलर इज़ रेड एंड टेक्स्ट अलाइनमेंट इज़ सेंटर और यहाँ पे स्टाइल टैग को आप क्लोज कर दिए, यहाँ से यहाँ स्टाइल टैग को आप क्लोज कर दिए। यहाँ हेड, ये जो स्टाइल टैग होता है ये हेड के अंदर ही डिफाइन करना रहता है। नाउ देन यू हैव बॉडी टैग एंड इनसाइड दिस यू कैन राइट एनीथिंग यू वांट। तो जो भी पैराग्राफ होगा वो रेड होगा और सेंट्रली अलाइंड होगा। तो देखो हेलो वर्ल्ड लिखे तो ये रेड कलर का है और सेंट्रली अलाइंड है, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, ये क्या हुआ, सेंट्रली अलाइंड हो गया है। और ये भी क्या है, दिस पैराग्राफ आर स्टाइल विथ CSS, ये भी सेंट्रली अलाइंड है। So this is the example of cascading style sheet. Now this is the end of your class. Thank you.